हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 28 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था? कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया था? इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो देखिए, महिलाओं में उत्थान के लिए महिला शिक्षा प्रार्थना समाज की मांग थी। समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रार्थना समाज की मांग थी। विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रार्थना समाज की मांग थी। लेकिन लड़कों और लड़कियों के लिए उम्र या शादी की उम्र बढ़ाना यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर, पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। फोर नंबर है, भारत के मुख्य विधि अधिकारी कौन है? इस प्रश्न को ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं? 3 समितियों का नाम दिया गया है। कौन सी समितियां संसद की समितियां हैं? तो देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, ये तीनों समितियां संसद की समितियां हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है? निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है? तो सही जवाब है इरडा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इरडा भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है। 7 नंबर, चंद्रमा एक क्या है? चंद्रमा एक क्या है? ऑप्शन ए में तारा दिया गया है, ऑप्शन बी में उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उल्कापिंड। चंद्रमा एक उपग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रिय मनी पॉलिसी का क्या तात्पर्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रिय मनी पॉलिसी का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है उच्च ब्याज दरें, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक बुनियादी इकाइयों से बने होते हैं। सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक बुनियादी इकाइयों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो याद रखिएगा, कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इस प्रश्न को कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब है ऑक्सीजन। 12 नंबर, गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? बहुत बार यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो याद रखना है, गन्ने का जो रेड रॉट रोग है किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, जूलॉजी का मतलब किसका अध्ययन है? जूलॉजी का मतलब किसका अध्ययन है? इसका सही जवाब होगा, जूलॉजी का मतलब पशु का अध्ययन है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर, त्वचा किसका श्वसन अंग है? त्वचा
किसका श्वसन अंग है? त्वचा केंचुआ का श्वसन अंग है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, आपको बताना है कि कौन सा भाग हमारे शरीर में आयोजन और प्रसंस्करण केंद्र है? कौन सा भाग हमारे शरीर में आयोजन और प्रसंस्करण केंद्र है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क हमारे शरीर में आयोजक और प्रसंस्करण केंद्र है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, बोमन कैप्सूल किसका एक भाग है? बोमन कैप्सूल किसका एक भाग है? देखिए, बोमन कैप्सूल किडनी का एक भाग है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर, आपको बताना है हमारा जो शरीर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? देखिए, अंड कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा जीन। जीन जो है वंशानुक्रम की मूल इकाई है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 21, किस वर्ष गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का विचार का प्रचार करने के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? किस वर्ष गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का विचार का प्रचार करने के लिए अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, आकर्षण का अंतर्वेशन बल अधिनियम में होता है, किस में होता है? डॉट डॉट के स्थान पे आपको भरना है, बताना है आकर्षण का अंतर्वेशन बल अधिनियम किस में होता है? याद रखिएगा, आकर्षण का अंतर्वेशन बल अधिनियम ठोस में होता है, तो ऑप्शन ए ठोस इसका सही जवाब हो जाएगा। और 23 नंबर है, सिंधु नदी किसके उत्तरी ढलान से निकलती है? सिंधु नदी किसके उत्तरी ढलान से निकलती है? सिंधु नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी कैलाश रेंज के उत्तरी ढलान से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा देश है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 25 नंबर, आपको बताना है एक कार का स्पीडोमीटर मापता है, क्या मापता है? एक कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है, आपको बताना है। तो देखिए, एक कार का स्पीडोमीटर तत्कालिक गति को मापता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 26 में पूछा गया है कि NGRBA जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसका क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। NGRBA जो हाल ही में चर्चा में रहा, इसका अर्थ है क्या है? इसका अर्थ है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है?
यानी कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपको जो मूल नीति निर्देशक सिद्धांत है, मूल अधिकार है, इसके बाद यानी कि जो आपका 50A तक 50 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार और आपका जो मौलिक कर्तव्य है, इसको अच्छे से रटा मार जाना है। यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मालूम भी होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जो आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को रंगीला भी कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है और इनको पूरा मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो मोहम्मद शाह याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 29 नंबर है, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 30 नंबर, ब्रॉड गेज में रेल के बीच की दूरी कितनी होती है? नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है। इन दोनों की माप याद रखिएगा, इन दोनों के पटरियों के बीच की दूरी याद रखिएगा। और इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। रेलवे के बीच की दूरी कितना होगा तो उसको क्या कहते हैं? मीटर गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज और क्या होता है? नैरो गेज। यानी इन तीनों की जो दूरी है, यानी पटरियों के बीच की दूरी जो है, आपको ध्यान में रखना है। यहां पे ब्रॉड गेज के बारे में पूछा गया, तो ब्रॉड गेज में जो रेल के बीच की दूरी होती है, रेल के बीच की मतलब रेल के पटरियों के बीच की दूरी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.676 मीटर। यह है ब्रॉड गेज में जो ब्रॉड गेज जो रेल के पटरियों की बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। और नैरो गेज में कितनी मतलब कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है, कमेंट करके बताइएगा। और मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे ऑलरेडी तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है टेस्ट सीरीज में, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। 31 है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहां की जा रही है? याद रखिएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 32, वायुमंडल की परत जो बड़े जेट जो हवाई जहाज है, बड़े जेट वायुयान जो हैं, इनके लिए आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान करती है। वह कौन सी वायुमंडल की परत है जो बड़े जेट हवाई जहाज के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान करती है? देखिए, इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर जो लोग कंटिन्यू टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए सभी प्रश्न जो है इजी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि वायुमंडल की कौन सी वह परत है जो बड़े जेट हवाई जहाज हैं, इनके लिए आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, समताप मंडल। देखिए, बड़े जेट हवाई जहाज जो हैं समताप मंडल में आदर्श उड़ान की स्थिति को प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर, पन्ना हीरे की खान किस क्षेत्र में स्थित है? पन्ना हीरे की खान किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसको छोड़कर ग्रामीण आबादी का अनुपात कम है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसको छोड़कर
ग्रामीण आबादी का अनुपात कम है? इसका सही जवाब होगा दादरा और नगर हवेली को छोड़कर ग्रामीण आबादी का अनुपात कम है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और हम लोगों ने भी कई बार इसको जो है डिस्कस किया है। तो कमेंट करके बताइए ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक कौन है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक है। 37, मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपनी किस विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका अपनी किस विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है रॉक पेंटिंग के लिए। किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो रॉक पेंटिंग के लिए। 38 नंबर है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होनी चाहिए? राज्य परिषद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्य परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र की जो सीमा है वह 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 39 है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है किसके संदर्भ में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति रखते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर, राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित को छोड़कर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है किसको छोड़कर सबकी नियुक्ति कर सकता है। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति को छोड़कर सभी की नियुक्ति कर सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 41, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? तो देखिए, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से विचार और आचरण की पवित्रता से संबंधित थे, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 42, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बॉक्सिंग का जो संबंध है कोर्ट से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 43, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो याद रखिएगा संघ उत्पाद शुल्क का। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है संघ उत्पाद शुल्क का, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 44 नंबर, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंकिंग संरचना में सुधार से, सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 45 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा कब पेश किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कब पेश किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा जो है पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह 46, खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग की जो स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? याद रखिएगा, खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग की स्थापना जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 47 है, उष्णकटिबंधीय के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? उष्णकटिबंधीय के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? व्यापारिक हवाएं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48, पामीर पर्वत के जंक्शन या गांठ के द्वारा निर्मित है। पामीर पर्वत के जंक्शन या गांठ किसके द्वारा निर्मित हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा तियान शान, काराकोरम, कुनलून और हिंदू कुश रेंज।
तो पामीर पर्वत के जंक्शन या गांठ के जो कह सकते हैं कि किसके द्वारा निर्मित है, तो तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश रेंज। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 49 मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के द्वारा शिमला समझौता के एक भाग के रूप में सहमति व्यक्त की जाने वाली एक संधि है। यह संधि कब हुई थी आपको बताना है। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के द्वारा शिमला समझौता के एक भाग के रूप में सहमति व्यक्त की जाने वाली एक संधि है। यह संधि कब हुई थी? 1914 में। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, कच्छ। और 51 है, 51 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, कई बार इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो गुजरात राज्य का जो तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 52 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली जो है अधिकतम मात्रा में कोयला उपलब्ध कराती है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अधिकतम मात्रा में कोयला उपलब्ध कराती है? तो वह है गोंडवाना प्रणाली। गोंडवाना प्रणाली जो है, ये प्रणाली अधिकतम मात्रा में कोयला उपलब्ध कराती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, इंस्टाग्राम का, इसके बाद फेसबुक क्विज का, ठीक है। और लास्ट में जो है इसका आंसर की आपको प्रोवाइड कराया गया है ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर पाए। देखिए टेस्ट सीरीज का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी अदर टॉपिक में भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जो है हमें कमेंट करके आप हमसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।